डॉक्टर रणधीर सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपके घर में किसी को भी जोड़ की समस्या से परेशानी है तो सचेत हो जाइए। यह जोड़ की समस्या आम बात नहीं है, यह रूमेटॉयड अर्थराइटिस हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉयड अर्थराइटिस क्या होता है और यह कैसे हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में आ जाता है और पता भी नहीं चलता। रूमेटॉयड अर्थराइटिस क्या होता है? रूमेटॉयड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, इसको समझने से पहले हमको इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में अंतर समझना होगा। इन्फेक्शन तब होता है जब कोई भी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी, कोई विषाणु, कोई मैटर आ जाता है जिसकी वजह से नॉक्सियस मैटर आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। लेकिन इन्फ्लामेशन में ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्शन ही हो। इन्फ्लामेशन बिना इन्फेक्शन के, बिना संक्रमण के भी हो सकता है, जैसा कि रूमेटॉयड अर्थराइटिस में होता है। अर्थराइटिस के मरीज को एड़ी, घुटना, कमर, पीठ, कुहनी, कलाई और उंगली के जोड़ों में शिकायत रहती है। बीमारी ज़्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है। अगर समय पर इलाज नहीं कराया गया तो यह न जोड़ और हड्डियों के अलावा आँखों को, त्वचा को और फेफड़े को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रूमेटॉयड अर्थराइटिस यह ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसमें कि हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है वह हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वही हमारे दोनों हड्डियों के बीच की जो कवरिंग होती है, जो सीट होती है, उसको ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस आने लगती है और वह दोनों हड्डियों को कड़ा कर देता है और मूव नहीं करने देता है। रूमेटॉयड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न का कारण बनती है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है, खराब करने लगता है। आइए जानते हैं कि रूमेटॉयड अर्थराइटिस के क्या कारण हो सकते हैं। अक्सर अगर जिनको गम इन्फेक्शन रहता है उनको रूमेटॉयड अर्थराइटिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग हैवी अल्कोहल लेते हैं और जिनको मतलब फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होता है, कुछ जेनेटिक भी होता है, कारण हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी होता है। और रूमेटॉयड अर्थराइटिस महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। रूमेटॉयड अर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। पेशेंट सुबह को उठता है और बोलता है कि चला नहीं जा रहा है और जोड़ों में जकड़न है। पेन होता है, जोड़ों में पेन होता है, स्वेलिंग होती है और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा चल नहीं सकता है और ज़्यादा रूमेटॉयड अर्थराइटिस का ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटी भी हो जाती है और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो चेस्ट पेन भी हो सकता है, लंग्स को खतरा हो सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रक्षा करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, लेकिन रूमेटॉयड अर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम ही शरीर की जो अच्छी सेल होती हैं, जो अच्छी कोशिकाएं होती हैं, उनको ही डैमेज करने लगता है, खराब करने लगता है। इससे शरीर के अंगों में सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से दिनचर्या खराब होने लगती है। अगर यह सूजन ठीक नहीं हुई तो पेन होता रहता है और ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक अगर यह रोग बना रहा तो धीरे धीरे वह जोड़ों को डैमेज करने लगता है, खराब करने लगता है। चलना फिरना दूभर हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होने लगता है और एक बार जोड़ों में क्षति हो जाती है तो इसको पलटा नहीं जा सकता। सुबह सुबह शरीर के किसी अंग में अकड़न बनी रहती है
और अगर यह अकड़न 1 से 2 घंटे से ज़्यादा रहती है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ये चलने फिरने से ठीक होने लगता है, अकड़न में कमी आने लगती है। इसके अन्य लक्षणों में कमजोरी लगना, भूख न लगना, हल्का बुखार होना, मुंह और आँखों का सूखना, शरीर में गांठ बनना आदि शामिल है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस रोग से ज़्यादा ही पीड़ित रहती हैं और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि गठिया बढ़ती उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। ऐसा कहना ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी बीमारी के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ऐसा नहीं है, जो किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। और यह छोटे छोटे बच्चों को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस की पहचान के लिए लैब टेस्ट क्या कराना चाहिए? इसमें सबसे पहले सीबीसी कराते हैं, सीआरपी कराते हैं और एक्सरे कराते हैं, आरए फैक्टर कराया जाता है और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी की जांच कराई जाती है। आइए अब जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होम्योपैथी का क्या रोल है। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो कॉमन यूज होती हैं, आपको हम उसका कुछ विवरण दे देते हैं। जो कॉमन दवाएं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज की जाती हैं वो रस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, सैंगुइनेरिया है, फेरमेट है, कॉलचिकम है, कॉस्टिकम है, लीडमपाल है और कॉलोफिलम है। इसमें जो पहली दवा रस्टॉक्स है, ये कब हम यूज करते हैं? रस्टॉक्स तब यूज किया जाता है जब थोड़ा बहुत चलने से आराम मिलने लगे, तब रस्टॉक्स का यूज करते हैं। और दूसरी दवा है ब्राइनिया। अब ब्राइनिया का यूज हम तब करते हैं जब स्वेलिंग होता है, टेंडरनेस होता है और मोशन से एब्ल्यूशन होता है, मोशन से आराम मिलता है, तब हम ब्राइनिया का यूज कर सकते हैं। तीसरी दवा है सैंगुइनेरिया। जब आपके राइट शोल्डर में अकड़न हो, पेन हो, तब हम सैंगुइनेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी दवा है फेरमेट। जब हमारे लेफ्ट शोल्डर में जॉइंट पेन हो, अकड़न हो, तब हम फेरमेट का यूज कर सकते हैं। पांचवी दवा है कॉलोफिलम। जब आपके छोटे छोटे उंगलियों में यानी फिंगर में पेन हो, तब कॉलोफिलम का यूज किया जाता है। और छठी दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जैसी होम्योपैथिक दवाओं का यूज जब हम जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है तो कॉस्टिकम से सही हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं लीडमपाल को। लीडमपाल जब एंकल में पेन हो, एंकल में स्वेलिंग हो, तो लीडमपाल का यूज किया जाता है। और आखिरी दवा है कॉलचिकम। कॉलचिकम का यूज तब करते हैं जब ओल्ड जॉइंट पेन हो और नो टू टच हो, टच करने पर एग्रेवेशन होता हो और इवनिंग एग्रेवेशन हो, नाइट एग्रेवेशन हो, तब हम कॉलचिकम का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आगे किसी भी रोग की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।